5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंके जाने के बाद जैसे ही चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा की, उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि ये सरगर्मी जिन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं वहाँ बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये सरगर्मी बिहार में बढ़ गई है। अब बिहार में क्यों बढ़ी है ये आप बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार में 1 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो मुख्य भूमिका में जिनके हाथ में बिहार के सरकार की कमान है वो इस चुनाव परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। उसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब इन सारे मामलों पर अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। और नीतीश कुमार के चुप्पी तोड़ने के साथ ही कहा यह जा रहा है कि जब बदलेगा तो संबंधों में भी दरार आएंगे और संबंध बदलेंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ पूरी तरह से इस पूरे मामले पर चर्चाएं हो रही हैं, राजनीतिक दल के नेता अपनी बातें कर रहे हैं, जिस तरह से चुनाव की चर्चा हो रही है उसको भी लेकर के, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर को लेकर के बातें चल रही हैं, वो भी साफ नज़र आ रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। इन सारी बातों को लेकर के जब आपने देखा होगा कि चुनाव की चर्चा हुई और जैसे ही तिथियों की घोषणा हुई उसके बाद से बयान आने शुरू हो गए। इन बयान को लेकर के सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि नीतीश कुमार की चुप्पी टूटते ही अचानक से बाजी पलट जाएगी। बाजी क्यों पलटेगी, इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार नीतीश कुमार की उपेक्षा कर रही है। एक तो 2020 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार अपने आप को बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे हैं और अपनी शक्ति संचय कर रहे हैं। ये खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो चिराग पासवान ने कल पटना लौटते ही की, और उनके इस बयान का सीधा सा मतलब था कि उनको कोई ना कोई फीडबैक ज़रूर मिला है जिसको लेकर के वो पटना आए हैं, और पटना आने के बाद वो इस फीडबैक पर अब अपने बयान दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की 2014 में अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं। तो उनको ऐसी स्थिति में खुल करके सामने आना चाहिए। एक साथ रह करके और इस तरह की बात करेंगे तो कभी भी संभव नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी बातों को रख पाएंगे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से कहा, जिसकी चर्चा पहले जगदानंद सिंह भी कर चुके हैं, कांग्रेस भी कर चुकी है, कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं तो फिर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भूल जाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब स्पष्ट कर दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी, उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी, विशेष पैकेज दे चुकी है, तो फिर नीतीश कुमार आखिर इस मुद्दों पर क्यों अटके हुए हैं? इसका सीधा सा रास्ता दिखाते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार इन सारे मुद्दों को लेकर के बार बार धक्का मार रहे हैं उस दीवार में, जो दीवार शायद उनको लग रहा है कि वो हिला देंगे या तोड़ देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बस में ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं, लेकिन बिहार की जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने का ये उनके पास सबसे नायाब तरीका है, क्योंकि बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में शुमार है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को वो लागू करते नहीं हैं, जिसकी चर्चा आपको पहले भी सुनने को मिली होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि नीतीश कुमार केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करते हैं, जब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। अब वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार भले ही दावा कर लें कि वो बिहार में विकास की बयार बहा रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। अब इन सब बातों को लेकर के एक बार फिर से जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के मन में उस प्रधानमंत्री की कुर्सी का ख्वाब दिखा दिया है, उसको लेकर के नीतीश कुमार अभी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो उनके साथ कौन होगा। जगदानंद सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि, और जो लालू प्रसाद के राजनीतिक चरित्र का हिस्सा भी रहा है, कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, पलटी तो नीतीश कुमार मार देते हैं। अब अगर नीतीश कुमार को लगता है कि वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अब वो पलटी नहीं मारेंगे, तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकल करके आना होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं वो बहुत कुछ कहानियाँ कह रहे हैं। इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है
कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि पूर्वांचल की 156 सीटें हैं, जिस पर कहीं ना कहीं बिहार जैसे राज्य प्रभावित करते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर पूरी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं। उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटें हैं उस पर पूरा खेल चल रहा है, और इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार को अपने साथ रखना चाहती है, और विपक्ष इस बात को समझ चुका है। इसलिए विपक्ष बार बार प्रयास कर रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के हमारे खेमे में आ जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में रोका जा सके। दलित का जो आंकड़ा है वो 20% दलित हैं, मुस्लिम 15% हैं, निषाद समाज जो है वो सब मिलाकर के सारे निषाद समाज के जितने भी उपजातियां हैं उन सबको मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं 7-8% उनका वोट बैंक है। हालांकि आंकड़े तो दिखाते हैं कि निषाद 4% हैं, लेकिन एक तरफ जहां मुकेश सहनी पूरी मजबूती के साथ वहां डटे हुए हैं और लगातार लोगों के से अपना जनाधार भी बढ़ा रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि ब्राह्मणों की संख्या और सवर्णों की संख्या भी इतनी है जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो जाए तो कहीं ना कहीं मामला बदल सकता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी संख्या जो है वो 16-17% यादवों की है, और ये सारा आंकड़ा देखा जाए तो लवकुश समीकरण को भी अगर जोड़ लिया जाए तो 10 से 12% तक लवकुश समीकरण के भी वोट बैंक हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि पाला बदल देते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में और उसके अलावे भी जहां गैर भाजपाई सरकार है वहां कहीं ना कहीं अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियां हो सकती हैं। हमने आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिस पर नज़र भारतीय जनता पार्टी की भी है और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमे की भी नज़र है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में जो 40 सीटें हैं उसमें से 16 सीटें अभी वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास है, और आने वाले जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें से 40 सीटों पर जम करके अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाए तो इससे ज़्यादा आंकड़े लिए जा सकते हैं। और 16 सीटें अगर उधर हैं तो 6 सीटें आपको पता है कि एलजेपी के पास भी है। इन सारी बातों को अगर एक तरफ रखा जाए तो वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं जहां गैर भाजपाई सरकार चल रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं जहां अभी भी कांग्रेस की सरकार है और वहां भी चुनाव होने हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5 वहां भी लोकसभा की सीटें हैं। इन सारी चीज़ों को मिला करके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आती है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार को इस बात का एहसास कराया जाना है कि नीतीश कुमार अगर साथ में आ जाते हैं तो उनके साथ एक बेहतर सामंजस्य के साथ आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें कमान दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी हद तक नीतीश कुमार के साथ जाने से गुरेज नहीं कर सकती है कांग्रेस भी। वहीं आपको बता दें कि शकील अहमद खान ने जो बातें कही, अजीत शर्मा जो लगातार बातें कर रहे हैं, प्रेमचंद मिश्र जो बात कर रहे हैं, राजेश राठौर जो बात कर रहे हैं, मदन मोहन झा जो बातें कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व भी बात कर रहा है। इसके साथ साथ आपको पता है कि प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही है कि वो चाहते हैं कि एक बार वो नीतीश कुमार के साथ और आजमाइश करें देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में, यानी कि उनका भी मन है कि नीतीश कुमार 2024 के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के रूप में अपनी तैयारियां शुरू कर दें। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को देखना होगा कि उनकी चुप्पी तोड़नी होगी और उन्हें एक फाइनल डिसीजन लेना होगा। मृत्युंजय तिवारी से बातचीत के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने बात को गोल कर दिया, लेकिन जहां एक तरफ एक दूसरे को धन्यवाद, बधाई और बहुत कुछ किया जा रहा है, वहीं जो हिला डुला हुआ नज़र आ रहा है। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस योगी आदित्यनाथ को बिहार में आने से रोकना चाह रहे थे नीतीश कुमार पर रोक नहीं पाए, उनके साथ मंच साझा नहीं किए, वही नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ वो मंच साझा करें। आप एक तरफ समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का सेकुलर होना, समाजवादी विचारधारा पर राजनीति करना, और दूसरी तरफ
मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच साझा करना नीतीश कुमार को क्या ये गवारा होगा? नीतीश कुमार की चुप्पी टूटने के बाद कहा तो यही जा रहा है कि बहुत कुछ बदलेगा और इस बदलने से अचानक सारी बाजी पलट जाएगी। अब हमें भी इंतजार है कि जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, कौन सी बाजी कब किस तरह से और क्यों पलटेगी, हम भी नज़र बनाए हुए हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें भारत लाइव से, और यदि आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 10 लाख परिवार का सदस्य होने का हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और आपका हम सम्मान करें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।